बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ायके का सफ़र विद अमरीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू रेसिपी। कुछ लोग तो ये आम घरों में बनाते हैं और कुछ लोगों को पता ही नहीं ये क्या डिश है। आज ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए मुझे 250 ग्राम बेसन चाहिए। ये जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ सेम आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। 250 ग्राम मैंने बेसन लिया। बेसन लेके आप इसको छान लें। छानने के बाद इसमें 150 ग्राम पानी डलेगा। 160 ग्राम पानी डलेगा। लेकिन जब मैंने ये बनाई तो मुझे पानी थोड़ा लगा तो मैंने 170 ग्राम इसमें पानी ऐड किया। लेकिन मैंने लिखा हुआ यहाँ 160 है, आप 170 ग्राम ही पानी डालिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब आप इसको बेसन को छान लें। छानने के बाद एक कढ़ाई में घी या ऑयल दोनों में से जो भी आप यूज़ करते हो वो डालें। डालने के बाद आप इसमें प्याज बारीक कटी हुई, एक अदद प्याज बारीक कटी हुई वो डालकर फ्राई करें और साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें और ये तीनों चीज़ें डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालें ताकि ये हमारे प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। पानी डालने के बाद इसमें बकाया स्पाइसेस ऐड कर लें। टमाटर बारीक काट के डाल लें और अपने स्पाइसेस जो आपको पसंद हैं वो डाल लें। मैं इसमें सूखा धनिया, साबुत ज़ीरा, साबुत मिर्च, मेथी और सब्ज़ धनिया डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और इसमें जो मैंने आपको पानी की क्वांटिटी लिखवाई थी, जब ये मसाला अच्छी तरह भुन जाए इस स्टेज पे आके पानी की क्वांटिटी लिखवाई थी 170 ग्राम आपने इसमें पानी ऐड करना है। 160 नहीं, मैंने आपको 160 लिखवाया था लेकिन आपने 170 ग्राम ही ऐड करना है क्योंकि मेरा पानी थोड़ा कम रहा था, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अगर आप इस रेसिपी को सेम इस तरह फॉलो करेंगे तो आपकी खंडवियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। कुछ लोग इसको खंडलियाँ कहते हैं और कुछ खंडवियाँ। फिर आप इस स्टेज पे आके इसमें जो बेसन छान के रखा हुआ था वो ऐड कर लें और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इतना मिक्स करें कि इसमें गुठलियाँ ना डलें। आपने इसको मिक्स करते जाना है और नीचे चूल्हे की फ्लेम हल्की रखनी है ताकि हमारा बेसन अच्छी तरह भुन जाए। इस तरह आपने चम्मच की मदद से इसको चलाते जाना है। बेसन बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा। ये देखें, इस तरह मैंने सारा बेसन इसमें मिक्स कर लिया है। अब एक ट्रे में ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने के बाद जो मैंने बेसन का मिक्सचर पकाया है, गर्मा गर्म आपने डिश में डालकर एक पतीली में मैंने ठंडा पानी रखा हुआ है। पानी की मदद से मैं इसको प्रेस करूँगी। गरम गरम को ही आपने प्रेस करना है, इसको ठंडा बिल्कुल नहीं होने देना। ये अगर ठंडा हो गया तो आपकी ये खंडवियाँ बिल्कुल नहीं जमेंगी। आपने गर्मा गर्म को ही प्रेस करना है। इंशाल्लाह तो आपकी ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ऊपर से सब्ज़ धनिया ये मैंने सुखा कर रखा हुआ है और ऊपर से इसको डाल लें। अब इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख लें या पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख लें। एक साइड में कढ़ाई में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज डालकर फ्राई करना शुरू किए हुए हैं।
यहाँ लाइट नहीं थी मेरी, नहीं तो मैं यहाँ टमाटर प्यूरी बना के ही डालती, इसलिए ये मैं साबुत ही डाल रही हूँ। बाद में इसका छिलका रिमूव कर दूँगी और टमाटर को अच्छी तरह मैश कर लूँगी। ये तीनों चीज़ें डालकर इनको आपने फ्राई करना है। अब इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर लें। सूखा धनिया, सब्ज़ धनिया, सुरख मिर्च, अपने स्पाइसेस अपनी हिसाब से डालिएगा आप, जो आपको पसंद है। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ सारी चीज़ें। नमक थोड़ा मैंने इसमें ज़्यादा ऐड किया है। इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से हिला लें और थोड़ा सा पानी ऐड करके ढक्कन बंद कर दें दम के लिए, ताकि ये हमारे सारे मसाले अच्छी तरह गल जाएं। इतनी देर में हम जो हमने खंडवियाँ बनाकर रखी हुई थी, ये हमारी ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इनको शेप दे लेते हैं कुछ इस तरह। ये डिश बनकर बहुत ही मज़ेदार लगती है, इंशाल्लाह आप बनाइएगा। जो लोग नहीं बनाते उनको तो ये बिल्कुल नहीं लगेगी, लेकिन जो बनाते हैं वो फिर भी मज़ीद इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अब एक तवे पे मैंने ये जो कट कर कर खंडवियाँ रखी हुई थी, इनको फ्राई करूँगी। कुछ लोग इनको फ्राई नहीं इसी तरह ही बना लेते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा टेस्ट चाहिए तो आप इनको फ्राई करके बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और ये टूटती भी नहीं। आप ये ख्याल रखें कि बेसन आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, 1 नंबर। अगर बेसन नहीं ठीक होगा तो ये टूट जाएंगी और पानी या मसाले में घुल जाएंगी, बिल्कुल आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इस तरह मैंने ये सारी फ्राई की। दूसरी साइड पे मेरा मसाला भुन रहा है। ये देखें, थोड़ा सा मसाला मेरा डार्क ब्राउन हो गया था, क्योंकि लाइट गई हुई थी। लाइट ने बहुत तंग किया हुआ था, इसलिए तो आप लाइट ब्राउन ही मसाले को रखिएगा। इसमें चम्मच चलाते रहें। जब ये अच्छी तरह भून जाए, ये जो फ्राई की हुई खंडवियाँ थी इनको निकाल लें और मसाले में साथ साथ ऐड करते रहें और फिर इसको मसाले के अंदर फोल्ड करते रहें। इसी तरह मैं सारी फ्राई कर इसमें डालकर फोल्ड कर लूँगी और 1-2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करूँगी। ये देखें, ये मेरी सारी रेडी हो चुकी हैं और मसाले में मैंने डाल दी हैं। कुछ लोग इस स्टेज पे आके मसाले वाली ही खा लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी। ग्रेवी वाली बना रही हूँ मैं। आप चाहें तो दोनों स्टेप में से कोई भी बना सकते हैं। पानी डालकर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट दम पे रख दूँगी। सब्ज़ धनिया डाल लें, गरम मसाला और सूखा धनिया, तीनों चीज़ें मिक्स कर रख दें और दम पे रख दें। ये मेरी रेडी हो चुकी हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ये हमारी घुली नहीं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन अगर ये परफेक्ट बने तो ज़बरदस्त। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ और आपके साथ शेयर करूँ और आप कमेंट में मुझे बताएं कि ये आपको कैसी लगी। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ और ऊपर से मैं थोड़े से टमाटरों की गार्निशिंग करूँगी। ज़बरदस्त। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।